अपने प्रश्न 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न लगाते हैं। ये प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। प्रश्न कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यहाँ 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। कुछ पढ़ के दिमाग में पढ़ा नहीं पढ़ा ना, तो आइए अब ध्यान दीजिएगा। कैसे? सबसे पहले हल लिखेंगे और फिर मानेंगे। माना अंश इक्वल टू एक्स, हर इक्वल टू वाई। तब प्यारे बच्चों वह भिन्न बराबर एक्स बटा क्या होगा, वाई होगा। इसमें दो कंडीशन है। स्थिति नंबर 1 की बात करते हैं प्यारे बच्चों। स्थिति नंबर 1 कह रहा है यदि अंश में एक जोड़ दे, अंश हमारा एक्स है तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा और हर में से एक घटा दे वाई माइनस 1 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन कैसा हो जाता है, 1 हो जाता है प्यारे बच्चों। आइए इसको हल करते हैं। वाई बन जा वाई, एक्स प्लस 1, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वाई बन जा वाई और माइनस 1 का 1 हो जाएगा। हम वायरेबल को वायरेबल की तरफ लाएंगे, डिजिट को डिजिट की ओर ले जाएंगे तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस का वाई हो जाएगा। बराबर में माइनस 1 पहले से है, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1। अब ध्यान से देखिएगा, माइनस तो ऐसे रख देंगे एक्स माइनस वाई और ये माइनस माइनस प्लस तो माइनस 2, ये समीकरण 1 बन गया प्यारे बच्चों। अब इसमें स्थिति नंबर 2 क्या कह रही है? स्थिति नंबर 2 ये कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें, इस बार आंसर में कुछ नहीं करना, केवल हर में जोड़ना। क्या जोड़ना? हर में जोड़ना। यदि हम लोग हर में प्यारे बच्चों एक जोड़ दें तो वह भिन्न हमारा 1/2 हो जाता है प्यारे बच्चों। तो अब इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब हुआ 2 1 कम 2, 2x बराबर में प्यारे बच्चों y बन जा y प्लस 1 और यहाँ पर y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण 2। कुछ समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? कुछ समझ में आ रहा है क्या? आइए ध्यान से देखते हैं। हमने देखा समीकरण 1 में हमारे पास क्या है, y है माइनस का। समीकरण 2 में भी y है, यहाँ पर कोई झंझट नहीं है, ना उनको गुणा करना है ना इनको गुणा करना है। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या है, माइनस का y है, यहाँ पर भी माइनस का y है। और जब हमारे पास दोनों समीकरण में सेम वेरिएबल सेम डिजिट में होता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो आइए वही काम करते हैं। तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने। अब ध्यान से देखेंगे, समीकरण 1 अपना ये है x माइनस वाई बराबर -2। समीकरण 2 अपना ये है प्यारे बच्चों 2x माइनस वाई बराबर 1। प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा घटाने पर, और जब प्यारे बच्चों घटाया जाता है तो एक कमाल सी चीज होती है कि साइन बदल जाता है। क्या हो जाता है? प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। बस इतना काम हो जाता है प्यारे बच्चों। तो क्या करेंगे, प्लस माइनस कट जाएगा तो प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा। और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस तो 2 1 3 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया तो x का मान कितना है प्यारे बच्चों, 3 आ गया। x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब इस x के मान को हम प्यारे बच्चों कहाँ रखेंगे? x के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे अब x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 की बात करेंगे मेरे बच्चों। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2 है प्यारे बच्चों। तो x का मान 3 रखेंगे, 3 माइनस वाई बराबर -2। अब ये 3 प्लस इधर उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो माइनस वाई इक्वल टू -2 और -3, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा 5, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया, 5 प्यारे बच्चों। तो y का मान 5 आ गया और x का मान प्यारे बच्चों कितना आ गया, 3 आ गया। अब आइए इसको हम लोग समझते हैं इसका भिन्न कैसे लिखेंगे। तो
अब हमारे पास जब x और y की वैल्यू आ गई और हमें बताना क्या, भिन्न बताना है, तो लिखेंगे अतः वह भिन्न x अपान y इज इक्वल टू, x का मान 3 है प्यारे बच्चों, और फिर जो y का मान कितना है 5। ये आंसर आ गया प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा बिना कोई दिक्कत के, और आपको आसानी से समझ में आने लगा होगा। बस आपको करना क्या है, मैं एक बार फिर से आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। जब ये क्लास समाप्त हो जाएगी, क्लास समाप्त होने के बाद एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। विदाउट रिवीजन आपका बेहतर नहीं हो पाएगा, मैं बार बार कहता हूं, लेकिन आप रिवीजन कर लेंगे तो आपका बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में टॉपर वही बनता है जो बार बार रिवीजन करता है, ज्यादा कुछ इससे नहीं मतलब है। ज्यादा टॉपर वही बनते हैं जो बार बार रिवीजन करते हैं। आपने ढेर पढ़ लिया और पढ़ने के बाद आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है और रिवीजन आपका कुछ नहीं है, तैयारी कुछ नहीं, उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला साथियों। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो आइए इसी क्रम हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अपने अगले प्रश्न, अगला प्रश्न जो है वो एज पर संबंधित है, एज से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है साथियों, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु हमें बताना है, एज बताना है साथियों। अब प्यारे बच्चों बहुत ही आसान प्रश्न है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। कैसे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दो व्यक्ति हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों एक नूरी नाम की लड़की है और एक सोनू नाम का लड़का है। तो पहले मानेंगे, माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष मान लीजिए, और माना सोनू की आयु बराबर y वर्ष मान लीजिए। ये समझ में आ गया। अब इसके बाद दो स्थिति बन रही, दोनों स्थिति हम लोग बना लेते हैं। स्थिति नंबर 1 प्यारे बच्चों क्या बन रही है, स्थिति नंबर 1 ये बन रही है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो 5 वर्ष पूर्व देखिए ध्यान से, 5 वर्ष पूर्व, इसके अनुसार चलते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो नूरी की अभी x है और 5 साल पहले तो माइनस लग जाएगा, पूर्व के लिए माइनस लगता है। 5 साल पहले अभी x है तो 5 साल पहले कितना होगा, 5 साल कम होगा। मतलब अभी अगर तुम 50 साल के हो तो 5 साल पहले कितने होंगे, 5 घटाना पड़ेगा। वैसे ही अगर नूरी अभी x वर्ष की है तो 5 साल पूर्व कितना होगा, x माइनस 5 होगा। इसकी उम्र जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो सोनू अभी y है पहले 5 होगा और ये 3 गुना है। मतलब जो नूरी है, नूरी की अभी x है y आयु, सोनू की एज अभी y है। अब 5 साल पहले तो कितना हो जाएगा, नूरी की एज x माइनस 5 और सोनू की एज कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, y माइनस 5, और प्यारे बच्चों कितना है, 3 गुनी है। तो आइए स्थिति नंबर 1 कन्वर्ट करते हैं। तो x माइनस 5 प्यारे बच्चों बराबर में 3 एकम 3y, 3 पचे 15, डिजिट को डिजिट की ओर लाएंगे और वेरिएबल को वेरिएबल की ओर, डिजिट को डिजिट की ओर लेकर जाएंगे। x इधर आएगा तो माइनस 3y बराबर में माइनस 15 प्लस 5 प्यारे बच्चों, x माइनस 3y बराबर प्लस माइनस 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 10। इसे समीकरण हम लोग 1 मान लेते हैं। अब स्थिति नंबर 2 आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ लिखूंगा पहले से, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग। स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2 क्या कहता है, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, और बाद में मतलब प्लस लगेगा, तो 10 वर्ष पश्चात, ध्यान से देखेंगे, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात जो है नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। मतलब प्यारे बच्चों x प्लस 10 जो है वो y प्लस 10 के दोगुने के बराबर हो जाएगा। समझ में आया कि अभी साथियों x वर्ष की क्या है, हमारी नूरी है, 10 साल बाद x प्लस 10 की हो जाएगी। फिर प्यारे बच्चों सोनू हमारा अभी y प्लस 10 का है, 10 साल बाद तो y प्लस 10 का हो जाएगा।
किसके बराबर, 2 गुने के बराबर। तो इसको भी ध्यान से देख लेते प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा x प्लस 10 बराबर में 2y बराबर में 2 दाम में 20 हो जाएगा प्यारे बच्चों। हम क्या करेंगे, y इधर आएगा तो x माइनस 2y बराबर में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे 20 माइनस 10 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इससे लिख सकते हैं x माइनस 2y बराबर में 20 में से 10 जाएगा तो 10 बचेगा। समीकरण 2 आपका हो गया। कितना हो गया प्यारे बच्चों, समीकरण 2 हो जाएगा। ओके, तो समीकरण 1 अपने पास यहाँ है, समीकरण 2 हमारे पास यहाँ है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। हमने देखा समीकरण 2 में हमारे पास x है, समीकरण 1 में भी हमारे पास x है। इतना तो समझ में आया। दोनों के दोनों क्या है, सेम वेरिएबल है, सेम डिजिट में है और सेम साइन में है। और जब समान चिन्ह होता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 आपका क्या है, x माइनस 3y बराबर -10 है। और समीकरण 2 आपका क्या है, x माइनस 2y बराबर आपका 10 है प्यारे बच्चों। इसको घटाएंगे तो प्यारे बच्चों जब घटाते हैं तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। प्लस का माइनस, माइनस प्लस हो जाता है और ये माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का y बचेगा प्यारे बच्चों। और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये कट जाएगा तो y बराबर कितना आएगा प्यारे बच्चों, 20 आ गया। ओके, अब यहाँ ध्यान देंगे y हमने किसको माना है, सोनू की एज को माना है। और y का मान समीकरण किस में रख देंगे, 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे अब प्यारे बच्चों, लिखेंगे अब y के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका ये प्यारे बच्चों, x माइनस 3y बराबर -10। तो x प्यारे बच्चों और -30 और गुणे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 20 बराबर में -10 प्यारे बच्चों। 20 या 60 तो x माइनस 60 प्यारे बच्चों बराबर में -10 हो जाएगा। अब ये माइनस जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू -10 प्लस 60 प्लस माइनस माइनस x बराबर हो जाएगा 60 में से 10 जाएगा 50 प्यारे बच्चों। 60 में से 10 गया कितना बच गया, 50 बच गया प्यारे बच्चों। तो x का मान 50 आया और y का मान हमारे पास 20 आया। अब अगर आपको थोड़ा भी शंका हो कि हमको उसको चेक करना है कि हमारा सही है या गलत है, तो आइए इसको मैं चेक करके भी दिखा देता हूँ। देखिए x का मान यहाँ पर रखेंगे 50 हो जाएगा, y का मान यहाँ 20 रखेंगे, 20 से 60 हो जाएगा प्यारे बच्चों। 60 में से 10 जाएगा कितना बचेगा प्यारे बच्चों, सॉरी 60 में से 50 जाएगा -10 ही बच जाएगा। तो हमारा क्या आंसर सही है। लास्ट में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे अतः x हमने किसको माना, नूरी को, और सोनू को क्या माना हमने, y माना। तो लिखेंगे अतः नूरी की आयु 50 वर्ष तथा नूरी की आयु 50 वर्ष तथा सोनू की आयु कितना है, 20 वर्ष होगी, 20 वर्ष होगी। उम्मीद है प्यारे बच्चों ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। बस आपको करना क्या है, उस प्रश्न को पढ़ना है, उसे हमें रैखिक समीकरण में बदल देना है, देन उसके बाद उसे हमें विलोपन विधि से हल कर देना है और अपना सवाल आ जाएगा। मेरे बच्चों याद रखें, मैथ कठिन नहीं होता है, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो मैथ आपके लिए बहुत ही कठिन बन जाती है। इसलिए मैं कहता हूं आप प्रैक्टिस करें और आपकी मैथ मजबूत हो जाएगी, चाहे जितनी खराब मैथ हो। बस आप प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, मैथ मजबूत हो जाएगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न को देखें। जो प्रश्न लगाने जा रहे हैं साथियों, ये संख्या पर आधारित प्रश्न है और ये प्रश्न इस प्रकार का एक प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इस बार भी आने के चांसेस है जब आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। लिखा हुआ है साथियों, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले संख्या क्या है पता करते हैं। तो सबसे पहले हल लिखेंगे प्यारे बच्चों, फिर हम मानना पड़ता है ना, माना
संख्या का इकाई अंक बराबर x, माना संख्या का दहाई अंक बराबर y। ये तो अंक हो गया, डिजिट हो गया। अब हमें यहाँ पे संख्या भी पता करना है क्या होगा, और पलटने पर बनी संख्या भी पता करना है। तो पहले ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, तब वास्तविक संख्या बराबर क्या होगा, इकाई पे x है, दहाई पे y है, तो हो जाएगा 10y प्लस x। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ सकता है कि सर ये 10 कहाँ से है, तो आइए थोड़ा समझते हैं। तो हमने लिखा 11, तो 11 चूंकि दो अंकों की संख्या हो गई, लेकिन 11 को अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 थोड़ा लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 10 प्लस 1 लिखेंगे। समझ में आया प्यारे बच्चों। तो इकाई अंक तो अकेला होता है, लेकिन प्यारे बच्चों जो दहाई अंक होता है उसमें 10 जरूर लगा होता है। कुछ समझ में आया कि 11 को हम 1 प्लस 1 तो लिखेंगे नहीं, हम 10 प्लस 1 लिखेंगे। वैसे ही हम जब इस नंबर के वास्ते की संख्या को लिखेंगे तो दहाई का पे क्या है, y है, तो 10y हो जाएगा, और इकाई पे x है तो x हो जाएगा प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये 10 कहाँ से आया ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए यहाँ पर एक पलटी हुई संख्या लिखिए ना, यहाँ पे लिखा पलटने पर बनी संख्या, तो लिखेंगे पलटी या पलटने, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, पलटने पर बनी संख्या। जब पलट देंगे संख्या तो एक इधर आ जाएगा, y उधर चला जाएगा। इकाई देखो ध्यान से देखना, जैसे 12 है प्यारे बच्चों, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम अगर पलटेंगे तो 21 लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 1 हो जाएगा। पहले क्या था 10 प्लस 2 था, मतलब दहाई अंक तो 0 तो इधर ही है ना प्यारे बच्चों, तो वैसे ही प्यारे बच्चों इसे पलटेंगे तो हो जाएगा ये 10x प्लस y हो जाएगा। अब आइए सवाल को हम लगाना प्रारंभ करते हैं। अभी सवाल लगना शुरू नहीं हुआ है, केवल मटेरियल क्या हुआ इकट्ठा हुआ है। तैयार होना प्यारे बच्चों। अब देखते हैं स्थिति नंबर 1 की बात करते हैं प्यारे बच्चों। स्थिति नंबर 1 क्लियर करते हैं। स्थिति नंबर 1 में यह लिखा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग मतलब x प्लस वाई प्यारे बच्चों, x प्लस वाई बराबर क्या है 9 है, समीकरण 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों। फिर आगे लिखा है इस संख्या का 9 गुना, स्थिति नंबर 2 में देखते हैं, स्थिति नंबर 2 में देखते हैं प्यारे बच्चों। संख्या का 9 गुना, संख्या क्या है ये हमारे पास है, तो संख्या का 9 गुना मतलब 10y प्लस x। संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है, तो पलटी हुई संख्या कितनी है 10x प्लस y के 2 गुने के बराबर है। अब इसको हम लोग हल करते हैं, 10 9 90, 90y 9 एकम 9x बराबर में 2 दाम में 20x और प्लस 2y हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब इन सभी को हम लोग इधर लेकर आ जाते हैं, इधर लेकर आ जाते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा ये हमारे साथ हो जाएगा 90y प्लस 9x माइनस 20x और प्यारे बच्चों माइनस 2y बराबर 0 हो जाएगा। अब y यहाँ पर भी, y यहाँ पर भी है, तो 90y में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों 88y बचेगा, तो 88y ओके, प्लस माइनस माइनस 20 में से हो जाएगा तो 11 बचेगा, 11x इक्वल टू प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा। अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि 11 और 88 किसके पराने माता है, तो 11 और 88 11 के पराने माता है, तो हम 11 कॉमन ले सकते हैं, और 11 के बारे में 88 कब आता है मेरे बच्चों, तो 8 बार में आता है, और 11 कम 11 यहाँ x बचेगा बराबर 0। इतना तो समझ में आ गया आपको। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे, हम क्या लिख सकते हैं, 0 नीचे आ जाएगा तो पहले तो हो जाएगा 8y माइनस एक्स बराबर 0 बटा 11। 0 को 11 से नहीं, 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0 आएगा, तो 0 को 11 डिवाइड करेंगे 0 आएगा, तो 8y माइनस एक्स बराबर क्या होगा 0। अब ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो पहले बच्चों 8y बराबर क्या हो जाएगा x, इसे समीकरण हम 2 मान लेते हैं। तो हाँ पहले बच्चों समीकरण 2 में x का मान तो पता चल गया। अब समीकरण 2 से अगर x का मान हम इसमें रख दें तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, लेकिन एक बात याद रखें, एक शर्त इसमें कही गई है, विलोपन विधि से यूज करना है, विलोपन विधि का यूज करना है। चलिए सर विलोपन विधि का यूज करते हैं, तो क्या हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं x प्लस 8y बराबर 0, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं।
समीकरण 2 अपने पास हो गया। अब ध्यान दीजिए, हम समीकरण 1 में देख रहे हैं x हमारे पास है, समीकरण 2 में देख रहे हैं यहाँ पर भी x है, लेकिन एक यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो जब दोनों के दोनों चिन्ह प्यारे साथियों अलग अलग होते हैं तो क्या करना होता है, दोनों के चिन्ह जब अलग अलग होते हैं तो जोड़ना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर लगाऊंगा, ध्यान से लिखेंगे प्यारे बच्चों, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, जोड़ने पर। तो समीकरण 1 आपका क्या प्यारे बच्चों, x प्लस वाई बराबर 9 है। ये कितना प्यारे बच्चों, ये आपका है माइनस एक्स प्लस 8y बराबर 9। जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा, 8 एक 9y, 9y बराबर 9 में जीरो जोड़ेंगे, सॉरी ये तो जीरो दे के रखा है समीकरण 2 में, तो ये आ जाएगा 9 से 9 कट गया, y बराबर कितना आ गया, 1 आया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गया। अब इस y की वैल्यू को कहाँ रखेंगे पहले बच्चों, x में रख देंगे। तो लिख देंगे x मतलब समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 अपना क्या है, ये प्यारे बच्चों x प्लस वाई बराबर 9। अब y का मान कितना है प्यारे बच्चों, 1 है, तो यहाँ पर रख देंगे x प्लस 1 बराबर 9। 1 उधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर आएगा 9 माइनस 1, तो x बराबर है प्यारे बच्चों 8। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ये तो हमारा x की वैल्यू आ गई 8 और y की वैल्यू 1 आ गई, लेकिन अभी हमें रियल नंबर नहीं पता चला कि जो कि हमें ज्ञात करना है संख्या क्या होगा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे अतः वह संख्या। अब यहां ध्यान देंगे 10y प्लस x है, तो हमने 10y के जगह पे क्या रखेंगे प्यारे बच्चों, 1 रखेंगे, और x के जगह पे क्या रखेंगे प्यारे बच्चों, 8 रखेंगे। और यहां पर दूसरा पलटी हुई भी संख्या तो हमारे पास थी 10x प्लस y था प्यारे बच्चों, तो 10 और गुणे में x की वैल्यू कितनी है, 8 प्लस में 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10 प्लस 8 80 प्लस 1 18 या 81। तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारी वह संख्या क्या होगी, 18 या 81। तो लिखेंगे अतः, या लिख दें ऐसा लिख दें वह संख्या, फिर लिखेंगे अतः वह संख्या 18 या 81 होगी। खाली एक आंसर आपको नहीं लिखना है, क्योंकि चूंकि पलटी हुई संख्या भी लिखी है, वास्तविक संख्या भी लिखी है, तो हम दोनों संख्या लिखेंगे 18 या 81, या जरूर लगाएंगे तथा नहीं लगाएंगे। हमारा आंसर 18 या 81 होगा, केवल एक आंसर भी हम नहीं लिखेंगे, दोनों आंसर हमको लिखना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों कि प्रश्न 3.3 के दूसरे नंबर का क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आया होगा, जो कि संख्या पर आधारित प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया।